तीन ज़रूरी चीज़ें पता चल गई तो वो कभी भी हारेगा नहीं। वो तीन चीज़ें थी, कब क्या शुरू करना है, किसकी उसे सुननी चाहिए, कौन सा सबसे ज़रूरी काम है जो उसे करना चाहिए। और जो देखते हैं इस ड्रामे का पहला सीन। सेनापति जी महाराज। जाओ और जाकर पूरे राज्य में ये बात फैला दो कि जिस किसी ने भी मेरे इन सवालों का जवाब दे दिया उसे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति आते हैं मगर सब अलग अलग जवाब देते हैं। पहला आदमी बोलता है, महाराज आपको इन सब चीज़ों के लिए एक समय सारणी बना लेनी चाहिए और उसका सख्तता से पालन कर चाहिए। महाराज ये नामुमकिन है कि सही समय पे कुछ निर्णय लिया जा सके। महाराज आपको कुछ चतुर व्यक्तियों की सभा बनानी चाहिए जो आपकी हर मुश्किल में मदद कर सकते हैं। कुछ बेवकूफों ने ये तक कहा कि राजा को जादूगर रखना चाहिए जो उसे भविष्य बता सके। इसी तरह सारे उत्तर गलत गए। राजा संतुष्ट नहीं था तो उसने कोई इनाम नहीं दिया। फिर राजा सोचता है इनमें से किसी का जवाब सही नहीं था, शायद मुझे अब किसी संत के पास जाना पड़ेगा। सीन 2। साधु एक वन में रहता था और वो सिर्फ साधारण लोगों से ही मिलता था। मंत्री रुको, मुझे लगता है कि अब यहाँ से मुझे पैदल और अकेले ही जाना पड़ेगा। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। जैसे ही राजा साधु की कुटिया पर पहुंचता है तो देखता है कि वो जमीन में गड्ढा खोद रहा है। वो राजा से मिलता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। महर्षि, मैं आपके पास अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर पाने आया हूँ। साधु राजा को सुनता है और बिना कुछ बोले अपने काम में लगा रहता है। अरे आप तो बहुत थके लग रहे हैं, लाइए मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। धन्यवाद मित्र। साधु राजा को फावड़ा देता है। जब राजा ने 2 गड्ढे खोद दिए होते हैं तब राजा फिर से सवाल करता है, लेकिन साधु कोई जवाब नहीं देता है और खड़ा हो जाता है। लाओ अब तुम थक गए होगे, मुझे काम कर लेने दो। नहीं महंत, मैं अभी भी कार्य कर सकता हूँ। सीन 3। कई घंटे बीत जाते हैं। मैं आपके पास अपने सवालों का जवाब मांगने आया था, लेकिन आप मुझे नहीं बता सकते तो मैं घर चले जाता हूँ। देखो कोई आ रहा है। राजा मुड़ता है और देखता है कि एक आदमी मरने की हालत में उसके पास चला आ रहा है और उनके पैरों में गिर जाता है। लगता है ये जख्मी है, चलिए इसका उपचार करते। राजा उसका उपचार करके उसे आराम करने देता है। अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, क्या कुछ पीने के लिए है? राजा ताज़ा पानी लाता है और उसे देता है। रात होती है, वो आदमी बिस्तर पर सोता है और राजा जमीन पर। कुछ पहर बाद सुबह हो जाती है। सीन 4। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपसे बदला लेने आया था क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और राज्य पर कब्जा कर लिया था। मुझे पता था कि आप साधु से मिलने जाओगे। मैं आपको रास्ते में ही मार देता लेकिन आप वापस नहीं आए। मैं वहीं चुप रहा लेकिन आपके सिपाही ने मुझे घायल कर दिया। मैं उससे तो बच गया लेकिन मारा जाता अगर आप मेरी सहायता न करते। अब से मैं आपका वफादार बनकर रहूंगा। उस आदमी की बात सुनकर राजा खुश हो जाता है और उसे अपना मित्र बना लेता है। इतना ही नहीं, राजा उसे उसका राज्य भी वापस कर देता है। राजा फिर से साधु के पास जाता है और उससे दोबारा प्रश्न करता है। हे संत पुरुष, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। तुम्हें जवाब मिल चुका है। मुझे जवाब कैसे मिल सकता है जबकि आपने कुछ बताया ही नहीं? अगर तुमने मेरी लाचारी पर दया न की होती तो तुम कल ही चले जाते और तुम्हारी इस व्यक्ति से कभी मित्रता नहीं हो पाती। इसलिए यही
सबसे महत्वपूर्ण समय है कुछ करने का। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तुम ही हो, क्योंकि किसी पता कल कोई हो ना हो। और तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि हम सबका भला करो, इसलिए ही हमें इस दुनिया में भेजा गया है। इस ड्रामा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सबके भले के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि क्या पता आगे चलकर कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। निकल जाता हूँ। जब दायरे हारमोनियम बजाएंगे तो किसी न किसी के पीछे तो बजाएंगे ना। आप फजूल बात बताइए, आप करते हैं ऐसी बातें। जो सवाल आपसे किया जाए सिर्फ उसका जवाब दें, और ये सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत करें। जो अपने पे आई तो सुनी सुनाई हो गई। खैर, आजकल आप धुन बना रहे हैं। आजकल मैं धुन बना रहा हूँ मैं, लेकिन धुन आ नहीं रही है। एक तो आप लोगों को बुलाओ अपने प्रोग्राम में, फिर आप बड़ी को किस तरह की जबान आप लोग इस्तेमाल करते हैं। जबान इंसान को मुनाफिकत नहीं करनी, ओरिजिनल होना चाहिए। तुम लोग झूठे हो। आम जिंदगी में मैंने आपको देखा रिकॉर्डिंग तो उसके खबर गलम गलो बदतमीजी बेउद्दी यहाँ के मौजूद हम ऐसे नहीं, जो है वो है। बोल क्या है करा के ये तो वो नहीं बता रहा। पूरी पेमेंट ले चुका है, 170 रुपए कैश पेमेंट कर चुका हूँ। थाने के 170 रुपए। मैंने कहा भाई अब तो मुझे बोल बता दो। कह रहे नहीं, पहले धुन बता। अब धुन जो है वो निकल नहीं रही है। सुबह से बैठा हुआ हूँ कि अब निकली जब निकली अब निकली जब निकली। बहुत जोर लगाया कि किसी तरह हारमोनियम पे आ जाए, नहीं आ जाए। क्या धुन क्या है जरा सुनाइए मुझे, क्या बनाइए। हारमोनियम बजाने नहीं आते, सीख रहा हूँ। तुम देख रहे सीख जाऊंगा। शुक्रिया। म्यूजिक बजेगा फिर आएगा। ठीक है, ऐसा करें थोड़ी देर को हारमोनियम को भूल जाए। अच्छा भूल गया, और कोई और बात करते। या हारमोनियम ना बजाए, हारमोनियम ना बजाए, हारमोनियम ना बजाए। और ये लोग जो इस मुल्क का हारमोनियम बजा रहे हैं तो तुम कुछ नहीं कर रहे। मैंने एक हारमोनियम की ट्यून छेड़ दी तो तुम्हें एतराज हो। मुझे एतराज नहीं है, मगर आपने खुद फरमाया कि आपको हारमोनियम बजाना नहीं आता है। आपने खुद कहा मुझसे कि आपको हारमोनियम बजाना नहीं आता। हुकूमत को हारमोनियम बजाना आता है, हारमोनियम बजाना आता है? नहीं आता ना, फिर भी बजा रही है ना हारमोनियम आराम से। क्या हो गया? रो रहा हूँ। बताओ ना, रोटी खरीद सकते, ना आटा खरीद सकते, न चावल खरीद सकते, न वो 20 बच्चे हैं आपके? मेरे जी 2 बीवियां हैं और 8 बच्चे हैं। अपनी आमदनी देखिए और अपनी हरकतों से क्या ताल्लुक है भाई शादी का? 2 बीवियां, अबे जरूरत तो 1 बीवी की भी नहीं थी। बस क्या करे।